हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर वीवर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कब सीट्स अनाउंस होंगी। तो आज एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो है ना, इसको बकायदा तौर पर अपलोड कर दिया गया है। इसके टोटल 28 पेजेस बनते हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट के लिए जो है मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस की गई हैं। यानी कि इन 28 पेजेस में टीचिंग की सीट्स भी अनाउंस की गई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, मेडिकल स्टाफ के लिए जो है ना बहुत सारी सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके साथ साथ वीवर्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट में भी जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की बेशुमार सीट्स अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स है, यानी कि जिसका स्केल जो है ना वो BS-17 स्केल है। और सबसे बड़ी वीवर्स खुशखबरी की बात यह है कि ये परमानेंट सीट्स हैं और जो है ना इस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। अगर व्यूवर्स आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली एक छोटी सी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो उनका भी जो है ना वो भला हो जाए और उनका भी फायदा हो जाए। तो डियर व्यूवर्स, इसके पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर जो है ना वो अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है। और इसका जो रिटन टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे और 11 अप्रैल से बकायदा तौर पर इनके जो है ना वो रिटन टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यूअर्स असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये जो सीट्स है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं। इसका जो स्केल है वो बेसिक स्केल जो है वो BS-17 स्केल रखा गया है। टोटल 25 सीट्स हैं, जिस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कंप्लीट क्राइटेरिया इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया होगा, आप मुझसे राब्ता करके जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। डियर व्यूअर्स, 25 सीट्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है ना वो क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आपके पास 16 साल तालीम है, यानी कि आपकी डिग्री जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें कोई भी शर्त नहीं रखी गई कि आपने किसी स्पेशल सब्जेक्ट में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में अपनी 16 साल डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपके जो है ना वो एज की बात करें तो एज जो है ना वो 22 से लेकर 30 साल तक आपकी एज रखी गई है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर बात नहीं खत्म होती। बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एज के हवाले से इश्यूज होते हैं कि सर हमारी एज जो है ना वो अभी गुजर चुकी है, तो क्या हम अप्लाई करें या फिर ना करें। अगर आपकी एज 22 से लेकर 30 साल तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल आपको मजीद जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। और अगर आपकी एज 35 साल तक बनती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये खुशखबरी की बात यह है कि वो अगर आपकी एज 35 साल तक बनती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल की जो हाइट है व्यूअर्स वो 5 फीट 6 इंच रखी गई है और जो है ना वो फीमेल की 5 फीट 2 इंच रखी गई है। इसके साथ साथ व्यूअर्स जो मेल का वेट होगा वो तकरीबन 48 केजी होना चाहिए और फीमेल के लिए व्यूअर्स 45 केजी लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो मेल की जो चेस्ट है वो आपको पता है कि 32-33 चलती है तकरीबन, इतनी तो हर फील्ड जो भी जो है ना वो जॉब्स होती हैं इसमें यही चलती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये जो आपकी पोस्टिंग प्लेस होगी वो आपको पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जो है ना वो आपकी पोस्टिंग प्लेस हो सकती है। इसमें किसी जो है ना वो स्पेशल सूबे को जो है वो टारगेट नहीं किया गया, या फिर आपकी फेडरल में ये जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस भी हो सकती है। इसके बाद व्यूअर्स ये जो 25 सीट्स अनाउंस की गई हैं इनको जो है ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में डिवाइड किया गया है। इनको जो है ना अच्छे तरीके से तफसील के साथ बताएंगे कि किस सूबे में कितनी सीट्स अनाउंस होंगी। डियर व्यूअर्स, ये जो 25 सीट्स अनाउंस की गई हैं इसमें जो 2 सीट्स हैं वो मेरिट पर रखी गई हैं। पंजाब की बात करें व्यूअर्स 12 सीट्स जो है ना वो पंजाब के लिए रखी गई हैं और ओपन मेरिट के लिए व्यूअर्स 10 सीट्स रखी गई, यानी कि 12 सीट्स में से जो 10 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स विमेन कोटा के लिए 1 सीट्स रखी गई है और माइनॉरिटीज कोटा के लिए जो है ना वो 1 सीट रखी गई है। यानी पंजाब के लिए जो 12 सीट्स हैं इसमें जो है ना वो 10 सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं, वुमेन के लिए 1 सीट्स रखी गई है और माइनॉरिटी कोटा के लिए भी 1 सीट रखी गई है। इसके बाद व्यूअर्स सिंध की बात करें जो कि रूरल एरियाज है, ओपन मेरिट पर 2 सीट्स रखी गई हैं और सिंध अर्बन एरियाज के लिए 3 सीट रखी गई हैं।
और इसी तरह व्यूअर्स बलोचिस्तान की बात, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो ओपन मेरिट पर 3 सीट्स रखी गई, बलोचिस्तान के लिए व्यूअर्स 2 सीट्स रखी गई हैं और एक्स फाटा के लिए जो है ना वो 7 सीट रखी गई है और नॉन मुस्लिम के लिए व्यूअर्स जो है ना वो 1 सीट रखी गई है। ये इस तरह से जो है ना इन 25 सीट्स को जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स हम इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में बताऊंगा। अप्लाई किस तरह से करना है डियर व्यूअर्स, आपने एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। विजिट करने के बाद इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है उसी डिपार्टमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। कि अप्लाई करते वक्त इसका जो केस नंबर है इसको लाजमी आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप गलत केस नंबर में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें और बाद में आप लोगों की जो है ना वो एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट होने के बजाय रिजेक्ट हो जाए। अप्लाई करने का जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ ना आए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया कि आप मुझे जो है ना वो मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे हुए। इसके लिए व्यूअर जो जो 16 स्केल से लेकर 17 स्केल की जॉब्स हैं इसके लिए अप्लाई की फीस जो है ना वो बैंक की होगी वो 600 होगी। आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। कोई आपके जो है ना वो हार्ड कॉपी आपने खुद जाके किसी भी डिपार्टमेंट